हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम। आज का अपना चैप्टर रहेगा यह दीप अकेला। ये अगे साहब की कविता है, हिंदी का अपना थर्ड चैप्टर है। इसकी अपन व्याख्या करेंगे और इसके कठिन शब्दार्थ भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय साहब का पूरा नाम है। और इनकी जो कविता है यह दीप अकेला, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन इसको समझेंगे। ये दीप अकेला में दीपक जो है, दीप जो है, ये व्यक्ति का प्रतीक है, व्यष्टि का प्रतीक है। इसे पंक्ति के साथ मिलाने की बात कवि अज्ञेय साहब यहाँ पर करते हैं। मतलब जिस तरीके से दीपक को पंक्ति के साथ मिला दिया जाए तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसी तरीके से व्यक्ति जो कि सर्वगुण संपन्न है, यहाँ पे व्यक्ति के कई सारे गुणों के बारे में कवि बात करते हैं कि व्यक्ति गर्व से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है, व्यक्ति मस्ती से भरा हुआ है, व्यक्ति गोताखोर है ना, पनडुब्बा उसे कहा गया है, व्यक्ति समीदा है। मतलब बहुत सारे गुण उसके बताए गए हैं, लेकिन फिर भी अकेला है। इसीलिए उसे समाज के साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी सर्वाधिक उपयोगिता वहाँ पर साबित हो सके, समाज को भी उससे फायदा होगा, उसको भी समाज से फायदा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं आगे यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं, फिर करते हैं इसकी व्याख्या। कवि क्या कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दीपक व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो है ये समाज का प्रतीक है। आगे बढ़ते देखो क्या कहते हैं, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। अब यहाँ पर व्यक्ति की कुछ विशेषताएं बताना शुरू कर देते हैं। तो अपन एक बार यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। दीपक मैंने बता दिया, दीप जो है ये व्यक्ति का प्रतीक है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे कि दीप किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा दीप व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे कवि कहता है स्नेह भरा, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, है ना। तो व्यक्ति जो है ये प्रेम से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। ये दीप अकेला स्नेह भरा, स्नेह का मतलब देखो, दीपक की अगर बात करें तो स्नेह का मतलब हो जाएगा तेल। ठीक है, स्नेह का मतलब, क्योंकि दीपक जो होता है ना वो उसमें तेल भरा रहता है, उस तेल भरा होता है और उसके बाद अपन उसे जलाते हैं तो वो रोशनी करता है। तो जिस तरीके से दीपक तेल से भरा हुआ होता है, उसी तरीके से व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, है गर्व भरा, और इसमें अहंकार है, इसमें गर्व भरा हुआ है। मदमाता का मतलब होता है मस्ती से भरा हुआ, या फिर गर्व की वजह से उसमें अहंकार का भाव है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसीलिए उस दीपक को क्या करना है, पंक्ति के साथ मिला दीजिए, जिससे उस पंक्ति की उपयोगिता बढ़ जाए, उस दीपक की महत्ता भी बढ़ जाए। आगे कहते हैं यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये जो व्यक्ति अकेला है, ये जो जन है, जन मैंने मनुष्य, जन मैंने व्यक्ति, ठीक है। तो जन मैंने व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या करता है, ये प्रेम के गीत गाता है, ये समाज की उपयोगिता को बढ़ाता है। इसके बिना और कौन गाएगा समाज के गीत, इसके बिना और कौन करेगा गुणगान, इसके बिना और कौन प्रेम की बातें करेगा। तो ये जो जन है, ये व्यक्ति जो है, ये गीत गाता है, ये प्रेम के गीत गाता है। इसे समाज, मतलब ये समाज का गुणगान करता है, चीज़ों को बताता है। ठीक है, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा होता है गोताखोर। जिस तरीके से गोताखोर गहरे समुद्र में बैठ करके, गहराइयों में जा करके मोतियों को ढूंढ करके लाता है, उसी तरीके से जो व्यक्ति है ये एक प्रकार से गोताखोर है। ये समाज की गहराइयों तक जा करके वहाँ से अच्छी चीज़ें निकालता है। ठीक है ना। इसके अलावा कृति का मतलब होता है कुशलता, कृति का मतलब होता है कुशलता। ठीक है, कुशलता। तो ये काम व्यक्ति ही कर सकता है, व्यक्ति के अलावा और कौन कर सकता है, यानी कि इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस व्यक्ति को समाज के साथ मिला दिया जाए। आइए इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। वैसे हमने देख लिए, पर फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। दीप जो है ये मनुष्य का प्रतीक है। ठीक है, दीपक मनुष्य जो है, मनुष्य माना गया है। स्नेह भरा मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से
परिपूर्ण। नेक्स्ट है पंक्ति। पंक्ति समाज या समष्टि का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। समष्टि मतलब समग्र, सबका, एक साथ, सामूहिक। पनडुब्बा मतलब होता है गोताखोर। गोताखोर जो गहरे समुद्र में डुबकी लगाता है, वहाँ से कीमती चीज़ें निकालता है। और पनडुब्बा एक प्रकार का पक्षी भी होता है जो पानी में डुबकी लगा करके मछलियाँ पकड़ता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कृति। कृति का मतलब होता है भाग्यवान, कुशल। ये गोताखोर बड़ा भाग्यवान है, बड़ा कुशल है, विलक्षण है, इसे समाज के साथ मिला देना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कवि, देखो फिर कहा गया है कि ये व्यक्ति क्या है, ये जन है जो गीत गाता है, ये पनडुब्बा है जो गहरे समुद्र में बैठ करके वहाँ से मोती निकालता है, ये समिधा है। समिधा का मतलब होता है हवन की लकड़ी। देखो हवन में क्या होता है कि हवन में एक विशेष प्रकार की लकड़ी ही जलती है, जो श्रेष्ठ लकड़ी होती है वो जलाई जाती है। हवन में हम किसी भी प्रकार की लकड़ी को नहीं जला सकते। तो ये मनुष्य है ना, ये भी श्रेष्ठ है। जिस तरीके से समिधा होती है, हवन की जो लकड़ी होती है वो श्रेष्ठ होती है, उसी तरीके से ये व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। समिधा मैंने हवन की लकड़ी। ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। तो जो आग हवन की सामग्री जलाती है, जो हवन की लकड़ी विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, वो जो आग जलाती है, वैसी आग दूसरी लकड़ी नहीं जला सकती, वैसी पवित्र आग दूसरी लकड़ी नहीं जला सकती। इसीलिए इसे समिधा माना गया है व्यक्ति को। तो इसके अलावा हठीला मतलब हट वाला, बिरला मतलब कोई एक, है ना, लाखों में कोई एक। तो इसके अलावा मनुष्य जो है ना, ये हवन की सामग्री के जैसा है, हवन की लकड़ी के जैसा है। इसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। यह अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है अनोखा, है ना, अनोखा या विलक्षण। तो ये अनोखा है, ये विलक्षण है, ये मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। थोड़ा सा इसमें गर्व भी है, ये मेरा, है ना, ये भी मेरा, वो भी मेरा। इसमें गुण भी हैं, इसमें दोष भी हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि विसर्जित का मतलब होता है त्यागा हुआ। मैं स्वयं उससे अलग हूँ, अकेला हूँ, त्यागा हुआ हूँ। पंक्ति में मिला दो, है ना, समाज के साथ जोड़ दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसलिए इस व्यक्ति को समष्टि के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे दोनों की उपयोगिता बढ़ जाएगी, दोनों का सर्वाधिक जो है वो कह सकते हैं लाभ जो है वो मिलेगा। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। समिधा का मतलब होता है यज्ञ की सामग्री या हवन की सामग्री, हवन की लकड़ी। बिरला का मतलब होता है कोई एक, है ना, कईयों में से एक। विसर्जित का मतलब होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। अद्वितीय का मतलब होता है अनोखा या विलक्षण। नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कवि, यहाँ पे फिर से उस व्यक्ति की मतलब व्यक्ति की यहाँ पे विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, इसको भी भक्ति को दे दो होगा शायद यहाँ पे। और यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। देखो यहाँ पे हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मधु का मतलब होता है शहद। मधु जिस तरीके से शहद जो होता है ना, उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो छत्ता होता है शहद का, उसमें धीरे 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 मधुमक्खियाँ रस इकट्ठा करती, बहुत समय होता है, तब जाकर के वो शहद इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे कवि अज्ञेय साहब ये कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये मधु के समान है, शहद के समान है, जो कि स्वयं काल की मौना का युग संचय। काल की मौना, मौना का मतलब होता है टोकरा, काल के टोकरे में, है ना, टोकरा। तो काल के टोकरे, टोकरा जो होता है ना, जो बर्तन पोट जिसे अपन बोलते हैं, काल का टोकरा, काल के टोकरे में युगों युगों तक संचित, एकत्रित होकर के तैयार हुआ है ना। युग संचय मतलब वर्षों तक संचित होकर के ये शहद तैयार हुआ है, ये मनुष्य तैयार हुआ है। और ये और क्या है, ये गोरस है। गोरस मतलब गाय का जो दूध दही जो होता है, गौमूत्र, ये गोरस कहलाता है। तो ये गोरस है जो कि जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पूत पय। अमृत पूत पय से मतलब है उसका दूध, है ना, पय का मतलब होता है दूध। तो अमृत के समान गाय का जो दूध होता है वो ये है ना, जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान है ये व्यक्ति। ये अंकुर
अफोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। और ये उस अंकुर के समान है। यहाँ पे व्यक्ति की विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए कवि अज्ञेय साहब कहते हैं कि ये उस अंकुर के समान है। अंकुर मैंने जो बीज अपन धरती में डालते हैं, पर वो जब बीज उगता है तो उसका जो अंकुर निकलता है वो ऊपर की तरफ होता है, वो हमेशा ऊपर आकाश में देखता है, सूर्य की तरफ ताकता है। तो ये मनुष्य भी, ये व्यक्ति भी वो उस अंकुर के समान है जो हमेशा ऊपर, वो डरता नहीं है, डरपोक नहीं है, हमेशा ऊपर ताकता रहता है ना। निर्भय, निर्भय मैंने बिना भय के वो हमेशा लगातार ऊपर तकता रहता है। ये प्रकृत मैंने प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं जन्म लेने वाला है। ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब जो कि स्वतंत्र है ना, ब्रह्म है। अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला सने भरा। ये दीप जो है ये अकेला है, प्रेम से परिपूर्ण है, मस्ती से भरा हुआ है, इसमें अहंकार भी है, गर्व भी है। इसको पंक्ति को दे दो, इसको समाज के साथ अगर मिला दिया जाए तो इसकी महत्ता बढ़ जाएगी, समाज को इसका सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे कुछ इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मधु का मतलब होता है शहद, मोना का अर्थ होता है टोकरा या पिटारा, गोरस का मतलब होता है दूध और दही। नेक्स्ट लिखा हुआ है कामधेनु। कामधेनु जो एक गाय होती है जो इच्छा पूर्ति करती है। अमृत पूत पय का मतलब होता है अमृत तुल्य पवित्र दूध। प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के अनुरूप। स्वयंभू मैंने ब्रह्म यानी स्वयं पैदा होने वाला। और अयुत का मतलब होता है पृथक या अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अपन यहाँ पे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पद है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधलाते कड़ुए तम में, वह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र। अब देखो क्या कहते हैं कि यह वह विश्वास है, ये मनुष्य जो है उसको विश्वास है जो नहीं अपनी लघुता मैंने छोटापन, लघुता का मतलब होता है छोटापन, तुच्छता है ना, छोटापन। तो मनुष्य जो है ना वो क्या है, समाज के सामने एक मतलब लघु रूप में होता है, छोटा होता है। लेकिन जिस तरीके से जैसे दीपक होता है ना, तो दीपक अंधकार में, अंधेरे में, रात के भयानक अंधेरे में जब हम उसे जलाते हैं तो अंधेरे के सामने दीपक बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी उस लघुता में, अपने छोटेपन में वो डरता नहीं उस भयंकर अंधकार से, वो लगातार अपना काम करता रहता है। तो जिस तरीके से उस अंधकार के सामने छोटा सा दीपक अपना काम करते रहता है, उसी तरीके से ये व्यक्ति जो है ये उस विश्वास के समान है जो अपनी कमजोरी, अपनी लघुता में भी डरता नहीं है, कांपता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, और अपनी पीड़ाओं को, अपनी कमजोरियों को उसने स्वयं ही नाप लिया है। आगे क्या कहते हैं कवि, कहते हैं कुत्सा। कुत्सा मैंने निंदा है ना, घृणा या निंदा। अपमान यानी किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, किसी का उसके मान को कम करना। अवज्ञा का मतलब होता है अवहेलना या आदेश नहीं मानना। ठीक है। के धुंधवाते कड़वे तम में, तम का मतलब होता है अंधकार। तो यहाँ पे कवि ये अज्ञेय साहब ये कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो गलत चीज़ें हैं, जैसे कि निंदा है ना, व्यक्ति की अगर निंदा की जाए, उसका अपमान कर दिया जाए, उसके आदेशों की अवहेलना कर दी जाए, तो इन समस्त जो अंधकार हैं, समस्त प्रकार के अंधकार हैं, इन अंधकारों में भी वो हमेशा क्या करता है, वो सदा द्रवित रहता है। द्रवित मतलब दयालु है ना, कृपालु। द्रवित रहता है, दयालु। द्रवित मैंने जो पिघल जाए है ना, द्रवित रहता है। चिर जागरूक, हमेशा जागृत, हमेशा क्या करता है, वो जागृत रहता है, सचेत रहता है, हमेशा सचेत रहता है। और अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त मतलब प्रेम से परिपूर्ण नेत्र, ममता से परिपूर्ण, स्नेह से भरे हुए उसके नेत्र। तो इन समस्त प्रकार के कड़वे तम में, अंधकार में भी हमेशा वो क्या रहता है, दयालु है, हमेशा सचेत रहता है, और हमेशा प्रेम पूर्ण नेत्र लोगों के प्रति रखता है। दयालु दृष्टि जो है वो लोगों के प्रति रखता है। लघुता का मतलब होता है छोटापन। कुत्सा का मतलब होता है निंदा या घृणा। अवज्ञा का मतलब होता है तिरस्कार या अवहेलना। तम का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी जो अंधकार होता है। और द्रवित का मतलब होता है उदार। चीर जागरूक माने सदैव सचेत। और अनुरक्त नेत्र का मतलब होता है करुणा एवं ममतामयी नेत्र।
नेक्स्ट अगला क्या कहता है कवि, आगे देखो, कहता है कि उल्लंब बाहु यह चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। उल्लंब बाहु का मतलब होता है बाहें फैला करके समाज के सामने, लोगों के सामने बाहें फैला करके जाता है, उनसे गले मिलने के लिए, लोगों को स्नेह करने के लिए। यह चीर अखंड अपनापा, अपनापा का मतलब होता है अपनत्व का भाव, है ना, अपनत्व का भाव। तो हमेशा ये अपनत्व का भाव रखता है, लोगों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। ये जिज्ञासु है, हमेशा जानने की इच्छा रखने वाला है। प्रबुद्ध का मतलब होता है श्रेष्ठ बुद्धि वाला ये जीव है। सदा श्रद्धामय, हमेशा लोगों के प्रति श्रद्धा रखता है, इसको भी भक्ति को दे दो, इसको समाज के साथ जोड़ दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। उल्लंब बाहु का मतलब होता है ऊपर उठी हुई भुजाएं। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। प्रबुद्ध का मतलब होता है श्रेष्ठ बुद्धि वाला। और श्रद्धामय का मतलब होता है आस्थामय। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये जो कविता है ये कंप्लीट होती है। हमने पढ़ा यह दीप अकेला और अज्ञे साहब की कविता है। इसके बाद में इनकी एक छोटी सी और कविता है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये जितने भी चैप्टर्स अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, जो भी सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी साहित्य का अपना ये चैप्टर है, हिंदी कंपलसरी भी हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ते हैं, इंग्लिश आदि, है ना। तो ये समस्त जो टॉपिक है ये हमारा ऐप है एजुकेशन राइज से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिलेगा आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर एक साथ आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।